यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। दोस्तों, हर दिन की क्लास हमारी आती है आपके यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। 10 वर्ड लेता हूं दोस्तों, और आपके इन 10 वर्ड का कम से कम मैं आपको 40 वर्ड्स देता हूं, कम से कम 50 वर्ड्स देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इनके सिनोनिम्स इतना बताता हूं आपको। और यदि आप इसको नोट डाउन करेंगे तो वास्तव में आपके पास वोकैब का भंडार होगा। आइए आज देखते हैं हमारे पास क्या कुछ खास नए नए वर्ड हैं, कुछ इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पैनिजेरिक, एट्रोसिटी, प्रोक्रेस्टिनेट, रैक्वस, प्रेडिलेक्शन, मेलेफ्लोअस, स्कटल, लोक्यूसियस, ऑफस्केट, ट्रम्प। ये आपके 10 वर्ड्स हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पैंजेरिक। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है पैंजेरिक। पैंजेरिक मीन्स क्या होता है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PANEGYRIC। पैंजेरिक होता है एलॉजी। ये क्या होता है, यूलॉजी क्या होता है। अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक वर्ड और लिखता हूं। ये समझ में आ गया होगा भाई। ये नहीं समझ में आता, ये समझ में आया होगा। ये होता है आपका प्रशंसा करना या स्तुति गौन करना, है ना। जैसे कि आपकी जो है किसी चीज़ को प्रेयर के रूप में कहते हैं, वही होता है क्या आपका पैंजेरिक होता है दोस्तों। यानी किसी चीज़ को किसी प्रेयर को जब गान, यानी कि जब उसको आप गाते हैं, कहते हैं, वही आप क्या होता है पैंजेरिक। यूलॉजी स्तुति गान, हैमन प्रार्थना करना, एक्कोलेड यानी कि भाई किसी की प्रशंसा में ही तो ऐसा करते हैं। भाई प्रार्थना किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं। एक्लॉडी, अगर इसी को जोड़ते हैं तो आपका प्रेज से भी जुड़ता है। किसका, प्रेज या प्रेज, यानी कि प्रार्थना करना। बात समझ में दोस्तों। यदि इसको हम आपके प्रशंसा से जोड़ लें तो प्रशंसा, देखिए एक वर्ड आपका प्रार्थना से जोड़ रहा है कि नहीं। किससे, प्रार्थना से। एक वर्ड आपका प्रशंसा से जुड़ रहा है। प्रशंसा मीन्स एडमायर, प्रशंसा करना। एप्रिसिएट, प्रशंसा करना। और बताइए जरा भाई, आप किसी चीज़ क्या करना, प्रशंसा करना, कमेंड करना होता है कि नहीं। मैं 2 वर्ड लिखाऊंगा। एक वर्ड होता है आपका कमांड, एक वर्ड होता है आपका कमेंड। कमांड मीन्स आदेश देना, कमेंड मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है भाई, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कमांड मीन्स आदेश देना और कमेंड मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका प्रशंसा करने के सेंस में एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट, और एक वर्ड आता है आपका अपलॉड। अपलॉड क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है भाई, ये होते हैं आपके प्रशंसा करना, ये होता है आपका स्तुति गान करना, स्तुति गान करना। ठीक है भाई, डिफाइन कर लीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए भाई जरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए जरा एट्रोसिटी क्या होता है भाई। एट्रोसिटी होता है आपका फेरोसिटी, क्रूअलिटी, सिंपैथीलेस, सिंपैथीलेस, इम्पैथीलेस, इम्पैथीलेस यानी कि बिल्कुल भी जो क्या है आपके पास दया न हो, निर्दयी हो। एट्रोसिटी क्रूरता, या फिर इसको काइंडलेस भी कह सकते हैं, काइंडलेस यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी दया की भावना
ना हो। आपके इसमें एक फ्रेज पूछा जाता है कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड यानी कि निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। क्रूअलिटी इसी में आता है भाई आपका, क्रूअलिटी। एट्रोसिटी मीन्स क्या हो गया? नृशंसता यानी कि क्रूअलिटी। बिहेवियर इज अ क्रूअल यानी कि क्रूअल बिहेवियर करना। डूइंग समबडी इज क्रूअल बिहेवियर, है कि नहीं? तो आप किसी के साथ क्या करें? नृशंसता करें, निर्दयता पूर्वक व्यवहार करें। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? एट्रोसिटी, ये क्रूरता है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं आपके जो है आगे। भाई बताइए जरा, बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, देखिए क्या है? प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है भाई? देखिए एक वर्ड बहुत अच्छा है, डॉडल। डॉडल नहीं समझ में आता तो डिली डैली कह सकते हैं, या फिर लॉइटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर आपका डिले, आप समझ में आ गया होगा, देरी करना। प्रोक्रेस्टिनेट मिस होता है टाल मटोल करना, समय गंवाना। आपसे कोई बात पूछी गई, अब उस बात में आप क्या कर रहे हैं? उसको घुमा रहे। ठीक, इसी में एक फ्रेज आता है राउंड अबाउट, घुमा फिरा करके बातचीत करना। क्या आता है? राउंड अबाउट। तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, राक्वस। बताइए जरा, राक्वस मीन्स क्या होता है भाई? नोट डाउन करिए। राक्वस होता है जैसे हम काकोफोनस। काकोफोनस आपने सुना है? अरे कैकोफोनी होता है भाई। फोनी आपका ध्वनि से संबंधित होता है, कैकोमिस होता है जो कि बहुत ही वैड साउंड हो। वैड साउंड यानी कैकोफोनी, यानी कि कर्कश आवाज़ जिसको कह सकते हैं। कैकोफोनी से कैकोफोनस बनता है। इसी में आपका हॉर्स भी जुड़ जाता है, HOARS। हॉर्स मीन्स क्या होता है? अरे घोड़ा वाला नहीं, हॉर्स है, स्पेलिंग है कि HOARS। इसके मीन्स होता है कर्कश, कटु आवाज़। क्या होता है? कटु आवाज़। यदि इसी को हम जोड़ना चाहें तो आपका जैरिंग भी आता है, जैरिंग, JARRING। या फिर किसी को आप वोसिफरस भी कहते हैं, ऊंचे स्वर में किसी से बात करना, वोसिफरस। या फिर ब्लाटेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे वर्ड है भाई। ब्लाटेंट, ऊंची आवाज़ में किसी से बात करना, ब्लाटेंट। ठीक, इसी में एक वर्ड और जोड़े तो रैम्पेंट होता है, रैम्पेंट। ये तो देखिए दोस्तों क्या है? काकोफोनी, हॉर्स, जैरिंग, वोसिफरस, ब्लाटेंट, रैम्पेंट। ये होता है ऊंचे स्वर में किसी से बात करना, यानी कि कर्कश आवाज़ से बात करना। क्या होगा आपका? आपका रैक्वस है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन मीन्स क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, नोट डाउन करिए। बताइए जरा, प्रेडिलेक्शन क्या होगा? बताइए। प्रेडिलेक्शन का मैं वर्ड लिखता हूँ अफेक्शन। समझ में? अफेक्शन, इसी से एफिनिटी बनता है। एफिनिटी जिसके मीन्स क्या होता है? लगाव। क्या होता है भाई? लगाव। अगर क्या होता है? किसी से लगाव होता है, उसकी प्रति क्या होता है? झुकाव भी होता है। इसी से आपका लीनिंग भी बनता है, LEANING। लीनिंग मीन्स झुकाव, और इसी को हम इंक्लाइन भी कह सकते हैं। इंक्लाइन, डिक्लाइन नहीं, इनक्लाइन, यानी किसी के प्रति लगाव। अफेक्शन, एफिनिटी, लीनिंग, इंक्लाइन, ये क्या है आपका? लगाव। प्रेम, अगर प्रेम से जोड़ना चाहें तो हार्मनी आपका जुड़ सकता है, सौहार्दपूर्ण, हार्मनी। ठीक है भाई। अब ये हार्मनी आपका प्रेम से ही संबंधित हो, फिर आपका मेटली फ्रेंडली से जुड़ता जाता है, तो वो आपकी अलग बात हो गई। ठीक है ना? एक्शन, एफिनिटी, लीनिंग, इंक्लाइन और आपका हार्मनी, ये क्या है आपके? यानी कि आपका प्रेडिलेक्शन लगाव से संबंधित होता है, यानी किसी चीज़ के प्रति क्या है? आपका लगाव है, तभी उसके प्रति क्या है? झुके हुए होते हैं।
ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है मेली, एक होता है मेल। इसके मीन्स होता है बुरा होना किसी चीज़ का। जहाँ भी ये वर्ड होता है आपका बुरा वर्ड होता है भाई, मेल, MEL, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आपका क्या है, मेली है। और मेली मीन्स क्या होता है, मधुर। अब मधुर आवाज़, मेलिफ्लुअस, यानी कि आप जिसको लिरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिरिक, LYRIC, लिरिक बोलते हैं, या इसी को मेलोडियस भी कहते हैं। मेलोडियस, मधुर, या फिर इसी को आप और क्या कह सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है ड्यूलेक्ट, DULECT, ड्यूलेक्ट, यानी कि मधुर आवाज़ में बोलना, या मिलो भी कह सकते हैं, MELLOW। मिलो से मेलोडियस बनता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। एक ही बहुत ही अच्छा वर्ड है यूफेमिज्म, EUPHEMIS, मिज्म, यूफेमिज्म। इसके मीन्स होता है कि कट बातों की जगह पर मधुर बातों का प्रयोग करना, कट बातों की जगह पर मृद बातों का प्रयोग करना, क्या होता है भाई, यूफेमिज्म, प्रयोग करना, यूफेमिज्म, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। यूज ऑफ दिस वर्ड in the place of bitter word, use of euphemism in the place of bitter word, यानी कि हम किसी कड़वाहट शब्दों की जगह पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वीट वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा आपका, यूफेमिज्म। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, स्कटल। स्कटल बताइए भाई जरा, क्या होता है स्कटल। स्कटल होता है आपका भट्टी। भट्टी जानते हैं ना आप लोग, भट्टी जानते हैं। अरे भाई जो जिससे आपको क्या होता है, थोड़ा सा आपका लाइट जलता रहता है, यानी कि जिससे चिमनी टाइप्स का है कि नहीं, जानते होंगे आप लोग। अरे भाई जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं उनको पता होगा कि चिमनी क्या होता है, भट्टी क्या होता है, बताइए, बोलिए, नहीं समझ में आया। अरे आपने कभी अंगीठी सुना है ना, अंगीठी वही है स्कटल, भट्टी जिसको कहते हैं। अगर इसी को सिनोनिम्स के रूप में आप देखते हैं, ब्रेजियर आता है एक, ध्यान रखिएगा, ब्रेजियर, BRAZIER, ब्रेजियर होता है। तो इसका मीन्स आप एक ही जान लीजिए क्या होता है, भट्टी, यानी कि अच्छा वर्ड था इस वजह से मैंने ले लिया, स्कटल पूछा जाता है, भट्टी होता है जिससे आपका चिमनी वगैरह जलाने काम या धुआं निकलने काम होता है, वही आपको क्या है, स्कटल। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस क्या होता है भाई आपका, देखिए, टॉकेटिव, गैरुलस, टॉकेटिव, गैरुलस, आपका वर्बोज, गैबी, चैटी, है कि नहीं, गैबी, चैटी, ये क्या होता है आपका, बातूनी होना, क्या होना, बातूनी होना, बहुत अधिक मात्रा में बोलना। टार्केटिव, गैरुलस, बर्बोस, गैबी, चैटी, लोक्यूसियस, क्या होता है आपका, बहुत अधिक मात्रा में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवेस्फिकेट। एवेस्फिकेट मीन्स क्या होता है भाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इस सेशन का सबसे अच्छा वर्ड है एवेस्फिकेट, बताइए जरा। तो एवेस्फिकेट में होता है सैडन, सैडन नहीं पता, डार्किन, डार्किन जानते ना, अंधकारमय, या फिर इसी को कहते हैं बी क्लाउड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या होना, घनघोर घटा छाया होना। एवेस्फिकेट, सैडन, डार्कन, बी क्लाउड, यानी कि एकदम अंधकार होना। अगर अंधकार यानी कि होने के मतलब सेंस दे दें तो भाई आपका ये क्या हो सकता है, धुंधला टाइप का हो सकता है कि नहीं, जहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, है कि नहीं,
जहाँ दिखाई न दे वहाँ पर हम अगर धुंधला जोड़ते हैं तो आपका हैज़ भी आता है ना। या फिर इसको मिस्टी से जोड़ लेते हैं, फॉग से जोड़ देते हैं, फॉगी से। अगर ये आपको क्लियर नहीं होता, अगर क्लियर नहीं होता तो इसी को हम धुंधला जोड़ देते हैं, ऑब्स्क्योर, धुंधला दिखाई देना, है कि नहीं, वैगू, ये स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, अनक्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑब्स्क्योरेट का अर्थ होता है अंधकार बनाना, यानी कि डार्कनेस बनाना। ठीक, टू डार्कनेस। लेकिन यहाँ पर भाई ज़रा बताइए, जो अंधकार होगा क्या वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो आपका हैज़ी, मिस्टी, फॉगी, ऑब्स्क्योर, वैगू, अनक्लियर, यानी कि जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। ठीक है दोस्तों, ये आइए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड चलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ट्रम्प। ट्रम्प नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रिम्प है, ट्रिम्प। ट्रिम्प मिस होता है विन, विक्ट्री। विन, विक्ट्री क्या होता है समझ गए होंगे, जीतना, ओवरकम, सरमाउंट, इनविंसिबल, इम्प्रेजनेबल, नेबल, इम्पेनिट्रेबल। ठीक, जीत लेगा ना, जीत लेना, काबू कर लेना। ठीक है भाई, विन, विक्ट्री, ओवरकम, सरमाउंट, इनविंसिबल, इम्प्रेजनेबल, इम्पेनिट्रेबल क्या होगा, यानी कि जिसको आप क्या कर सके, काबू कर सके, जिन पर जीत सकें, है कि नहीं भाई। ठीक दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।